अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और आफियत के साथ होंगे। तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन की बात कर रहे हैं। उसके अंदर आज हम बात करेंगे एक ट्रम की। ये एक ट्रम है जो कि डिविजिबल हो 49 से। इस बात को हमें प्रूव करना है। देखिए, इस ट्रम की पावर में n है। n की जगह पे सपोज कर ले 1, यानी n इज इक्वल टू 1 अगर हम सपोज करके चले इस सवाल को, तो जहां पे n आया वहां पे हमने 1 पुट किया, आंसर आया 32। तो 32 माइनस 32 इज 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाय 49। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। फिर हमने बात की n इज इक्वल टू k की, कि अब जहां पे n आएगा वहां पे हम k पुट करेंगे। तो देखिए n की जगह पे हमने k पुट कर दिया और आंसर आया। फिर हमने बात की n इज इक्वल टू k प्लस 1 की। ये याद रखिएगा, मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 अलग अलग थिंग है। पहला स्टेप n इज इक्वल टू 1, सेकेंड स्टेप n इज इक्वल टू k, थर्ड स्टेप n इज इक्वल टू k प्लस 1। जब हमने ये सारी चीजें पुट की तो देखिएगा n इज इक्वल टू k प्लस 1 पे, यानी इस इक्वेशन में जहां पे n आ रहा था वहां पे हम k प्लस 1 पुट कर देंगे। तो हमने n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर दिया। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो पता चला 3k प्लस 3 प्लस 2 माइनस 28k माइनस 28 माइनस 4। इसको और सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया है ये। इसमें गौर से देखिएगा, पहले जो हमारे पास 2 की पावर थी वो थी ये। इस 2 की पावर के अंदर हमने 2 की पावर 3k प्लस 3 प्लस 2 था, यहाँ पे हमने 2 की पावर 3k प्लस 2 लिखी है। तो पावर 3 को हमने अलग कर दिया। 2 की पावर 3 8 के बराबर होता है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। इसका रीजन ये है कि हम इस चीज को मॉनिटर करते हैं, यानी यहाँ पे n इज इक्वल टू k पे जो पहली टर्म थी उसको देखें। पहली टर्म थी वो थी 2 की पावर 3k प्लस 2। तो इसी वजह से हमने इस पूरी टर्म में से 2 की पावर 3k प्लस 2 को रहने दिया और 2 की पावर जो 3 थी उसको अलग कर दिया, जिसका मतलब बना 8। और हमने बाकी सारी चीजों को एज इट इज लिख दिया, माइनस 28 माइनस 4 माइनस 32। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपकी पहली टर्म और अगर ये पहली टर्म सेम हो जाए तो आप पूरी ये पहली चीज यानी पूरी इस इक्वेशन को 8 के साथ लिख दें। ये देखिएगा, ये पूरी इक्वेशन को मैंने 8 के साथ लिख दिया और ये 8 ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा था जो हो रहा है, आने दें। अब देखिएगा, बाकी ये दो चीजें पहले से मौजूद थी, ये कहाँ गई? इसको हमने यहाँ पे लिखा। मैथ्स के अंदर ये है कि अगर आपने अपनी तरफ से अगर कोई चीज लिखी है तो उसको काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने 8 मल्टीप्लाई बाय 28k एंड माइनस 4 ये आपने अपनी तरफ से लिखा था, जो कि ऊपर से आ रहा था। अब आपने इसको बैलेंस करना होगा, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 28 आपने लिखा, ये रहा 8 मल्टीप्लाई बाय 28k और इसके साथ साइन प्लस की लिखी है, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस हो रहा है तो आपको बैलेंस करने के लिए प्लस में लिखना पड़ेगा। सिमिलरली 8 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 4 से, तो 8 4 से 32, ये माइनस में है तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए प्लस में 32 लिखना पड़ेगा। अब गौर से देखिएगा, ये माइनस 32, ये माइनस 32 और ये प्लस 32, ये तो कैंसिल हो गए तो मेरे पास बचा माइनस 28k एंड प्लस 224k। इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर हमारे पास आया 196k। जरा लॉजिक समझिए। लॉजिक ये है कि हमने ये बात की थी कि भाई अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए ये बात ट्रू थी तो जहां पे n था वहां पे k लिख दिया, और k के लिए यानी n की जगह पे k आया, यानी ये पूरी इक्वेशन डिविजिबल है किसके? 49 के। ये बात ध्यान में रखिएगा। n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव किया, हो गया, तो हम ये कह देते हैं कि ये चीज n इज इक्वल टू k के लिए भी डिविजिबल है, जो कि हमने यहाँ पे कही है। फिर इसके बाद तीसरा स्टेप ये है कि अब ये चीज n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी डिविजिबल होगी। ये चीज हम ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं कि ये डिविजिबल है। अब जरा फाइनल आंसर देखें। आपके पास जो फाइनल आंसर आया है उस फाइनल आंसर में ये पूरा पार्ट, यानी 2 की पावर 3k प्लस 2 माइनस 28k माइनस 4, ये तो हम ऑलरेडी डिविजिबल बाय 49 कह चुके हैं। यानी ये पूरी चीज डिविजिबल बाय 49 है और 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी ये पूरी चीज सॉल्व होने के बाद डिविजिबल बाय 49 होगी। अब ये देखते हैं क्या 196 भी डिविजिबल है बाय 49? तो यस, इट्स आल्सो डिविजिबल बाय 49।
196 डिवाइडिंग बाय 49 इज आंसर इज 4। तो यानी ये पूरी चीज डिविजिबल बाय 49 थी, ये चीज डिविजिबल बाय 49 है, तो इसका मतलब ये पूरी चीज डिविजिबल बाय 49 है, और यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। Hence this is divisible by 49 and 196 is also divisible by 49, so the whole term is divisible by 49। यही है मैथमेटिकल इंडक्शन। फिर से सुनो इस चीज को। सबसे पहले स्टेप में हमने ये कहा कि इस इक्वेशन में n इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो हमने आंसर देखा, आंसर आया 0, तो ये 0 डिविजिबल है 49 के। फिर हमने कहा कि n इज इक्वल टू k पुट कर दें, जहाँ पे n आएगा वहाँ पे k आ जाएगा, तो k पुट करने के बाद भी ये डिविजिबल होगा 49 के। फिर हमने n इज इक्वल टू k प्लस 1 लिखा, यानी जहाँ पे n आएगा वहाँ पे k प्लस 1 आ गया। सॉल्व किया तो हम यहाँ तक पहुँचे। हमने 8 इंटू समथिंग क्यों लिखा, क्योंकि हम ये देखते हैं कि ये जो चीज़ है इसकी पहली टर्म और अपनी चीज़ की पहली टर्म सेम होनी चाहिए। देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम हो गई, ठीक है। तो ये टर्म सेम होने के बाद ये 8 इंटू ये पूरी टर्म कॉपी पेस्ट कर लें, यानी ये पूरी टर्म को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ। अब देखिएगा इससे पहले वाले स्टेप में यहाँ पे -28 के और -32 आ रहा था, तो ये चीज तो यहाँ पे आ जाएगी माइनस के साथ। अब आपने ये दो चीजें अपनी मर्जी से लिखी है, और बैलेंस करने के लिए आपको इसको प्लस के साथ लिखना पड़ेगा, यानी 8 मल्टीप्लाई होगा 28 के साथ, फिर 8 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो ये प्लस के साथ लिखा 8 मल्टीप्लाई बाय 28 के, और प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 32। फिर हमने इसको देखा तो ये -32, ये +32, ये तो 0 हो गया, तो मेरे पास बचा ये। इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 196। ज़रा गौर से समझिएगा, हमने ये चीज़ लिखने की वजह यही थी कि ये चीज़ ऑलरेडी डिविजिबल है किसके, 49 के, यानी दिस होल टर्म इज डिविजिबल बाय 49। अब देखिएगा क्या 196 डिविजिबल है 49 के, तो 196 डिवाइडिंग बाय 49 आंसर इज 4, तो यानी ये भी डिविजिबल है 49 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी टर्म डिविजिबल है 49 के, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। दोस्तों अब हमारे पास एक दूसरा सवाल है, वो है ये। अब ये पूरी चीज डिविजिबल है 64 के, तो इसका मतलब हम सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करें। तो जब हमने n इज इक्वल टू 1 लिखा तो आंसर 64 आया, और ये 64 इज डिविजिबल बाय 64। पहली कंडीशन ट्रू होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, n इज इक्वल टू k। अब n इज इक्वल टू k अगर हम पुट करें तो क्या होगा, तो इस पूरी इक्वेशन में n की जगह पे k आ जाएगा। तीसरा स्टेप, n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो जहाँ पे n था वहाँ पे k प्लस 1 आ गया, हमने k प्लस 1 लिख दिया। सॉल्व किया तो हम यहाँ तक पहुँचे। अब हमने 3 की पावर 2 को अलग इसीलिए किया ताकि ये टर्म और ये टर्म सेम आ जाए। ये टर्म, दोनों की टर्म सेम होगी, तो देखिए 3 की पावर 2 9 के बराबर होता है। अब पहली टर्म सेम आने की वजह से इस पूरी टर्म को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ये चीज मैंने अपनी मर्जी से की है, तो ऑलरेडी इसके पास -8 के और -17 था, तो ये कहाँ गया, ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। अब ये देखिएगा, ये चीज मैंने अपनी मर्जी से लिखी है, 8 के एंड -9, तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे ये लिखा, यानी 9 8 जा 72 एंड 9 9 जा 81, तो इसकी वजह से ये चीज दोनों प्लस में लिखी गई। फिर जब हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर आया ये। इसमें से हम 64 को कॉमन ले ले तो हमारे पास आंसर आया ये। अब जरा पूरी टर्म को देखें, इस टर्म में ये पार्ट ऑलरेडी डिविजिबल था 64 के, जो हमने पहले ही स्टैब्लिश कर दिया था। फिर हमने ये कहा कि अब ये दूसरी टर्म निकली जिसमें 64 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये लाजमन ये भी 64 से डिविजिबल होगा, तो ओवरऑल सारी इक्वेशन डिविजिबल बाय 64 हो जाएगी। यही था इस सवाल का एसेंस। दोस्तों अब हमारे पास एक नई एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अंदर हम समेशन की बात करेंगे। एक सीरीज जो 1 + 2 + 3 + 4 हो टिल n टर्म तक जाए, उसका जो सम का फॉर्मूला है वो है ये, n × n + 1 डिवाइडिंग बाय 2। सिमिलरली एक सीरीज जो स्क्वायर हो और स्क्वायर होने के साथ वो n तक जाए, तो उसका जो फॉर्मूला बैठता है वो बैठता है ये, n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडिंग बाय 6। और एक सीरीज जो क्यूब की शक्ल में हो, यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ये। अब हमने ये कहा कि ये आपके पास तीनों चीज़ें आ गई, तीनों फॉर्मूलेज आ गए। अब हमारे पास एक सीरीज जो गिवन है वो है ये,
ये चीज़ गौर से देखिएगा कि हमारे पास हमेशा जो फॉर्मूला ये लगता है उसके लिए बात ट्रू है कि हमेशा 1 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा। ये देखिए, ये भी 1 से स्टार्ट हुआ है, ये भी 1 से स्टार्ट हुआ है, ऑल्दो उसकी पावर स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ भी हो, बट 1 से स्टार्ट होना चाहिए था। तो इस शर्त को हमने देखा कि हाँ ये 1 से स्टार्ट हुआ है और ये 50 तक गया है और इसकी पावर है स्क्वायर, तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला ऑप्ट कर सकते हैं। तो हमने ये वाला फॉर्मूला ले लिया, इसके अंदर हमने n की जगह पे 50 पुट कर दिया, तो जहाँ पे n था वहाँ पे 50 पुट किया, तो हमारे पास आंसर ओवरऑल आया है क्या, 4,29,025। यानी इस सारी टर्म्स को आप सम करेंगे टिल 50 टर्म, तो उसका आंसर आएगा ये। अब दूसरा पार्ट देखिएगा, इसमें है 21 से लेके 50 तक जाना है, मगर हमने ये बात पहले कन्वे कर दी कि 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए था। तो हम इस सवाल को इस तरीके से लेके चलते हैं, यानी हमें 21 से लेके 50 तक का सम निकालना है, तो सबसे पहले आप 1 से लेके 50 तक जाएं, फिर उसको माइनस करिएगा किससे, 1 से लेके 20 तक से, तो आपके पास ओवरऑल जो आंसर आएगा वो ओवरऑल आंसर 21 से लेके 50 तक का आ जाएगा। तो 1 से लेके 50 तक का हमने फॉर्मूला लिखा, फिर माइनस लिखा 1 से लेके 20 तक, तो इन दोनों के आंसर को हम माइनस कर दे तो ओवरऑल हमारे पास आंसर आ गया ये हमारी रिक्वायरमेंट थी।